त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पढ़ने हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में देखो, आप लिखा है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान होगा। आपसे कह रहा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान पूछ रहा है आपसे। कि विकल्प है 0 होगा, 1, 2, -1। ये 4 विकल्प हैं। 4 में से सही क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि जब यहाँ पे साइन और कास आ जाएं, साइन और कास, तो थीटा की वैल्यू आपको 0 रखनी है। थीटा की वैल्यू कितनी रखनी? 0। कि जब साइन और कास आया हो, केवल क्या हो? साइन और कास हो, तो आपको थीटा की वैल्यू 0 रखनी है। थीटा की वैल्यू कितनी रखनी? 0। तो आपसे जो मान पूछ रहा होगा वो मान आपका आ जाएगा। ये एग्जाम में आपके एसएससी हुआ या बहुत सारे एग्जामों में आपके पूछे जाते हैं। और यदि साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक ये सारे मिक्स हैं, तो आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है? 45 डिग्री। कितनी रखनी है? 45 डिग्री। यदि केवल साइन और कास आया है, केवल कितना आया है? साइन और कास, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 0। साइन और कास है, जैसे यहाँ लिखेंगे हम कि साइन और कास आया है, इसी दे रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे? 0। यहाँ पे रखेंगे साइन 0 प्लस कास 0 बराबर 1। तो कास 0 का मान 1, साइन 0 का मान 1 और कास 0 का 1। तो साइन 0 का 0, साइन 0 का 0 और कास 0 का 1, 1 बराबर कितना आ गया? 1। तो आपको ये याद रखना है कि जब साइन कास आ जाए, साइन और कास, तो थीटा की वैल्यू रखनी 0, और साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सारे मिक्स हो तो थीटा की वैल्यू कितनी रखनी? 45। ये तो अब देखो यहाँ लिखा है 1 + tan + sec थीटा, तो यहाँ देखो टेन और सेक, कॉट, कॉसेक, तो सब मिक्स हैं। अभी बताया था कि जब साइन और कॉस, ओनली साइन कॉस है तो 45, थीटा की वैल्यू 45। यदि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सारे मिक्स हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है? 45। तो 1 + tan थीटा + sec थीटा। दूसरा दे रहा है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है? 45 डिग्री। कितना रखना है? 45। यदि हम 45 रखेंगे, कितना रखेंगे? 45। तो 45 रखेंगे जब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, तो 1 + ये आएगा 10 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री। यहाँ से आएगा 1 + कॉट 45 डिग्री माइनस कॉसेक 45 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 1 + tan 45, tan 45 का मान कितना होगा? 1 प्लस सेक 45, सेक 45 का मान कितना होगा? √2 इंटू 1 + cot 45, cot 45 का 1 माइनस cosec 45 का मान √2। कितना रखेंगे? √2। यहाँ से देखो 1 1 कितना हुआ? 2 प्लस √2, और ये 1 + 1 2 माइनस √2। तो ये a + b और a - b, a + b और a - b। तो लिखेंगे 2 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 - 2 बराबर कितना आ गया? 2। आंसर कितना आएगा? 2। विकल्प सही होगा सी। विकल्प कौन सा सही होगा? सी। याद रखना कि जब साइन कॉस हो तो थीटा की वैल्यू 0 रखनी है, और साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सारे मिक्स हैं, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। देखो लिखा है tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो कह रहे हैं थीटा का मान होगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। यह आपको बताना है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा। आप चाहो तो ये जो विकल्प हैं, यदि यहाँ पे हम 45 रख दें तो tan 45 का मान 1 और साइन 45 का मान 1/√2। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, तो 45 नहीं होगा, 60, 90, 0। यदि यहाँ 0 रख दें तो tan 0, तो tan 0 का मान 1, tan 0 का मान कितना होगा? 1।
टेन जीरो का मान जीरो, टेन जीरो का मान जीरो और साइन जीरो का मान जीरो। तो जीरो क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। हम देखो देखेंगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा, और टेन को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस। टेन बराबर कितना होता है, साइन अपॉन कॉस, बराबर साइन से साइन दोनों काट देंगे, कितना आ जाएगा, वन। कॉस थीटा बराबर वन लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर वन। कॉस में कितने अंश का मान होता है, जीरो का, तो थीटा का मान कितना आ गया, जीरो। थीटा का मान कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी। आप चाहो तो ये जो विकल्प हैं 45, 60, 90, जीरो रख के देख लो, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए तो विकल्प आपका वही सही होगा। यहाँ लिखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताओ आप। यहाँ पे देखो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान वन, तो जीरो ये विकल्प नहीं होगा। 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, ये भी नहीं होगा। 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, विकल्प सी सही है। 60 रखेंगे तो साइन 60 का मान 1/2 √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, ये भी विकल्प गलत है। तो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कितना है, कॉस, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस को कहाँ ले आएंगे, नीचे, बराबर कितना आ जाएगा, वन, बराबर कितना आ जाएगा आपका, वन। तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर वन। टेन थीटा बराबर, टेन में वन कितने अंश का मान है, 45 का, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45। तो विकल्प सी सही होगा। कौन सा सही होगा, विकल्प आपका सी। यहाँ देखो कह रहा है कि 9 सेग स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है 1 के, 9 के, 8 के, 0 के। तो यहाँ पे हम 9 सेग स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 और 9 दोनों में कॉमन है, कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा सेग स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 सेग स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, तो आंसर आ जाएगा 9, यानी कि विकल्प बी सही। विकल्प कौन सा सही होगा, बी। तो यहाँ लिखा है सेक थीटा बराबर 2। अब ये देखना है सेक में 2 कितने अंश का मान है, सेक में 2 कितने अंश का मान है, तो आपको पता है कि कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान कितना होगा, 2, तो ये आ जाएगा सेक 60 अंश, सेक 60 अंश, तो थीटा का मान आ गया 60 अंश। और यहाँ पे 60 है नहीं, किस में दे रहा है, रेडियन में, तो रेडियन बनाएंगे, क्या करेंगे, पाई बटे 180, पाई बटे 180, डिग्री से रेडियन बनाना हो तो पाई बटे 180, 76 का 18 काट देंगे, आंसर आएगा π/3। तो विकल्प सही होगा बी, π/3 आपका। ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका एसएससी, एयरफोर्स और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ लिखा है 10 1 अंश, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डॉट 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 10 89 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डॉट डॉट, बीच में चलते जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं पे आपको 10 45 मिलेगा, कितना मिलेगा, 10 45, डॉट डॉट 10 87, 10 88 और 10 89। तो हमें ये पता चला कि 1 से चालू हुआ है, यहाँ 1 से 89 तक, यानी कि जो टोटल पद हैं वो कितने हैं आपके, 89। 89 में 10 45 है, 89 में कितना है, 10 45, तो 10 45 का मान कितना होगा, 1, 10 45 का मान 1। टोटल पद कितने बचेंगे, 88, 88 के पेयर बना लेंगे, कितने बनेंगे, 44। अब ये देखो ये 10 1 और 10 89 मिलकर कितना बन रहा है, 90, कितना बना रहा है, 90, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसे हम करेंगे 10 90 माइनस 89, 10 90 माइनस 88, 88 डॉट डॉट
10 45 का मान कितना आ जाएगा, बीच में 1 डॉट डॉट 10 88 10 89। यहाँ लिखेंगे हम, ये आ जाएगा कॉट 89 कॉट 88 डॉट डॉट, इसे हम कितना लिख देंगे 1 अपान कॉट 88 1 अपान कॉट 89। 9 से 9 वाला कट जाएगा, 88 से 88 वाला कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। यहाँ देखेंगे हम कि 1, ये जो पहला पद है ये कितना है आपका 1, और 88 मिला के कितना बन रहा है 90। यदि 90 बनेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, कितनी होगी 1। 2 है, यहाँ पे 88 आ रहा होगा तो 90 होगा, उसका भी मान 1 होगा। 10 3 है, 87 आ रहा होगा, उसका भी मान कितना होगा 1। टोटल मिला के कि जो 89 पद हैं आपके, उनमें से एक 10 45 होगा, 10 45 का मान कितना होगा 1। पद कितने बचे 88, पेयर बना लेंगे तो बनेंगे 44, कितने बनेंगे 44, और 44 4 कितने बार आएगा 1 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। आंसर कितना आएगा 1, विकल्प बी सही होगा। यहाँ देखो दे रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो कह रहा है थीटा का मान होगा 0 डिग्री 15 डिग्री 20 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे cos 3 थीटा बराबर 1 अपान 2 आ जाएगा नीचे, 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, cos में कितने अंश का मान होगा 60 का, तो आएगा 3 थीटा बराबर 60, तो 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 20, तो थीटा का मान आ जाएगा 20, थीटा का मान कितना आ जाएगा 20। विकल्प आपका बी सही होगा। विकल्प कौन सा सही होगा, बी। विकल्प सी सही होगा, बी नहीं, विकल्प सी। अब ये देखो दे रहा है कि यदि cos a बराबर a/a, cos a बराबर a अपान b, कह रहा है 10a का मान होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पता है यहाँ पे cos बराबर कितना होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कितना आ जाएगा b, आधार a होगा, ये क्या होगा आपका आधार, और ये क्या होगा आपका कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। मान किसका पूछ रहा है 10a का, तो 10 बराबर लंब बटे आधार, 10 बराबर लंब बटे आधार, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए। तो ये देखो किस विकल्प में, तो विकल्प आपका सही होगा बी। विकल्प कौन सा सही होगा आपका बी। यहाँ देखो कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 1/2, यदि साइन ए बराबर 1/2 है तो कह रहा है कॉट ए का मान होगा। तो हम यहाँ देखेंगे साइन ए बराबर 1 कितना दे रहा है 2, और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ लिख लेंगे ए बी सी, ये क्या बन रहा है आपका समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा रूट 3। मान किसका पूछ रहा है कॉट ए का, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो रूट 3/1 कितना आ जाएगा रूट 3/1, तो आपका आएगा कॉट ए बराबर रूट 3। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो कि साइन ए बराबर 1/2, तो साइन ए बराबर 1/2, साइन कितने अंश का मान है 30 का मान, तो ए बराबर आ जाएगा 30। पूछा गया कॉट ए, तो कॉट 30 का मान कितना होगा रूट 3। विकल्प सही होगा बी। कौन सा विकल्प सही होगा बी आपका। यहाँ देखो लिखा है cos 60 cos 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपने पढ़ा है cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का, कि फार्मूला पढ़ा है cos a cos b, जब प्लस होगा तो क्या आएगा माइनस साइन a साइन b। यहाँ देखो ये 60 a का काम कर रहा है और 30 b का काम, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो फार्मूला बनेगा cos 60 प्लस 30
60 प्लस 30, 60 और 30 कितने हुए 90, और cos 90 का मान 0। विकल्प सही होगा ए। जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।